बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू उस माल कुल के नाम से जो इस पूरी कायनात का मालिक है। हम सिमिलरिटीज़ करेंगे, सिमिलरिटीज़ बिटवीन ट्रांसवर्स एंड लॉन्जिट्यूडनल वेव्स। ये लॉन्जिट्यूडनल वेव्स, इसमें सिमिलरिटीज़ क्या हैं और वो हमें देखनी है। सिमिलरिटीज़ पहले सबसे पहली बात बताऊं कि सिमिलरिटीज़ के लिए कभी भी हम टेबल नहीं बनाते। टेबल हमेशा डिफरेंसेस के लिए बनाते हैं। सिमिलरिटीज़ जो होती हैं वो ऐसे ही कैलकुलेट की जाती हैं। अब देखें, सबसे पहली तो सिमिलरिटी जो है, सबसे फर्स्ट सिमिलरिटी तो ये है कि बोथ वेव्स जो हैं वो प्रोग्रेसिव वेव्स हैं। बोथ वेव्स आर प्रोग्रेसिव वेव्स। Both waves are progressive waves, that is, both carry energy, both carry that's both carry energy from one point to another point। यानी पहली तो ये सिमिलरिटी है कि दोनों जो हैं प्रोग्रेसिव वेव्स हैं या ट्रैवलिंग वेव्स हैं, क्योंकि वो एक जगह से दूसरी जगह एनर्जी कैरी करती है। नंबर फर्स्ट। नंबर सेकंड, नंबर टू ये है कि हम ये कहते हैं कि एक तो ये हुआ, जो दूसरी में सिमिलरिटी है कि बोथ फॉलो द इक्वेशन, बोथ फॉलो वेव इक्वेशन। ये वो है, बोथ फॉलो वेव इक्वेशन। अभी तक मैंने ड्राइव नहीं की, लेकिन करूँगा आगे चल के। both follow wave equation B is equal to F lambda, where V is speed of the waves, F is frequency, wave, F is frequency and lambda is wavelength। तीसरी बात इनमें ये है कि बोथ हैव डेफिनाइट स्पीड, वेवलेंथ, फ्रीक्वेंसी time period and amplitude। यानी डेफिनेट का मकसद ये होता है कि हम इनको वेल डिफाइन कर सकते हैं। यानी हम स्पीड भी डिफाइन कर सकते हैं दोनों वेव्स की, ऐसे और सही तरीके से मालूम कर सकते हैं। वेवलेंथ भी कर सकते हैं, फ्रीक्वेंसी भी कर सकते हैं, टाइम पीरियड भी कर सकते हैं और एम्पलीट्यूड भी कर सकते हैं। अब देखिए, कुछ बच्चे इस पॉइंट को, क्योंकि एग्जामिनेशन में एक पॉइंट का एक मार्क होता है, तो कुछ बच्चे इसको थोड़ा सा ज़्यादा लिखते हैं, एक पॉइंट का लिखते हैं बोथ हैव डेफिनेट स्पीड, लेकिन बोथ हैव डेफिनेट वेवलेंथ, बोथ हैव डेफिनेट, ये 5 बन जाते हैं। अब कुछ एग्जामिनर इसको वाकई सेपरेट ट्रीट करते हैं और कुछ इसको सेपरेट ट्रीट नहीं करते, क्योंकि 5 ये पैरामीटर्स हैं जो वेवलेंथ को डिफ़ाइन करते हैं। तो 5 पैरामीटर्स वेवलेंथ को डिफ़ाइन करते हैं। यानी इसका मकसद ये, कोई इसको समझता है कि ये एक ही पॉइंट है, कोई इसको वाकई 5 पॉइंट लेता है। अगर ये
आप आपको न आए एग्जामिनेशन या तो मैं भी आपको यही कहूँगा कि ये सेपरेट करके लिखा करें। मिसाल लिखा करें बोथ हैव डेफिनेट स्पीड, फिर लिखें बोथ हैव डेफिनेट वेवलेंथ, फिर लिखें बोथ हैव डेफिनेट फ्रीक्वेंसी, फिर बोथ हैव डेफिनेट टाइम पीरियड एंड बोथ हैव डेफिनेट एम्पलीट्यूड। तो ये बन जाते हैं। लेकिन अगर आपको इस तरह, क्योंकि आपको एग्जामिनेशन में कोई भी 3 आएंगे सिमिलरिटीज लिखनी होगी, तो अगर आपको 3 याद हो जाए या ज़्यादा याद हो तो बेहतर है। इसको एक करके ले तो बेहतर है, लेकिन अगर एक करके नहीं ले पा रहे तो भी हिर्ज नहीं है। अगर आप मिसाल अगर आपको याद नहीं आ रही तो उसको सेपरेट करके आप लिख सकते हैं। अब मैं चौथी की तरफ जाऊंगा। चौथी प्रॉपर्टी इनकी ये है कि बोथ शो रिफ्रैक्शन रिफ्लेक्शन। ये हमने ओरल में आप लोगों ने की होंगी, रिफ्लेक्शन रिफ्लेक्शन और इंटरफेरेंस। इंटरफेरेंस में आगे चल के कराऊंगा इसी चैप्टर में। इंटरफेरेंस एंड डायफ्रैक्शन। ये चारों फिनोमिना हैं वेव्स के, यानी दोनों जो है ना रिफ्लेक्शन भी शो करती हैं, रिफ्लेक्शन भी शो करती हैं, इंटरफेरेंस भी शो करती हैं एंड डायफ्रैक्शन भी। और 5वां जो पॉइंट है इनका, बोथ हैव सिमिलर sinusoidal graphs of displacement against time, displacement against time and displacement against distance. बेसिकली हमारे कोर्स में 2 ग्राफ्स होंगे। एक होगा डिस्प्लेसमेंट अगेंस्ट टाइम, यानी डिस्प्लेसमेंट वाई एक्सिस में, और टाइम होगा एक्स एक्सिस में, या डिस्प्लेसमेंट अगेंस्ट डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट पार्टिकल का और डिस्टेंस वेव का। ये होगा 2 ग्राफ्स होंगे। तो ये बेसिकली दोनों सिमिलर होते हैं दोनों वेव्स के, और वो साइनोसाइडल होते हैं। साइनोसाइडल का मकसद ये होता है, साइनोसाइडल जब भी कहे कि साइनोसाइडल ग्राफ है तो साइनोसाइडल का मकसद होता है, साइनोसाइडल का मतलब आइदर अ साइन ग्राफ और अ कोसाइन ग्राफ, या इनका नेगेटिव। लेकिन हम स्ट्रिक्टली स्पीकिंग हम सब साइन ग्राफ को फॉलो करते हैं। हमारा यही ग्राफ होगा तकरीबन, ये आगे चल के बताऊंगा। ये साइन का ग्राफ हमेशा इस तरह होता है और हम यही ग्राफ लेंगे हमारे वेव्स के लिए। अच्छा, कोई भी वैसे कास्ट भी हो सकता है, अब वो और केसेस में करेंगे। तो ये 5 हमारी सिमिलरिटीज़ हैं। देखिए सिमिलरिटीज़, फर्स्ट सिमिलरिटी अगर आपको मैं दिखा सकूं सारी सिमिलरिटीज़ इकट्ठे, अभी देखें। पहली सिमिलरिटी ये है कि बोथ वेव्स आर प्रोग्रेसिव वेव्स, दैट इज बोथ कैरी एनर्जी फ्रॉम वन पॉइंट अनदर पॉइंट। जाहिर बात है कि दोनों में एक सिमिलरिटी ये तो है ही है, क्योंकि दोनों प्रोग्रेसिव वेव्स हैं, तो एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे ये एनर्जी को कैरी करती है, नंबर 1। दूसरी बात कि दोनों जो है v इज इक्वल एफ लैम्डा को फॉलो करती हैं। v स्पीड ऑफ द वेव होती है, एफ फ्रीक्वेंसी होती है और लैम्डा वेवलेंथ होता है। उसके बाद तीसरी बात ये है कि दोनों को जो है डेफिनेट स्पीड है, वेवलेंथ है, फ्रीक्वेंसी है, टाइम पीरियड, एम्पलीट्यूड, ये 5 फैक्टर होते हैं। स्पीड, वेवलेंथ, फ्रीक्वेंसी, टाइम पीरियड, एम्पलीट्यूड, ये आपको याद होने चाहिए 5 फैक्टर। अगेन स्पीड, वेवलेंथ, फ्रीक्वेंसी, टाइम पीरियड एंड एम्पलीट्यूड, ये आपको याद होने चाहिए। ये वेव पैरामीटर्स हैं किसी भी वेव को डिफाइन करने के लिए। तो ये कहता है कि ये डेफिनेट होते हैं, यानी डेफिनेट का मकसद है इनकी वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, इनकी वैल्यू वेल डिफाइंड होती है।
ये नहीं कि हम स्पीड नहीं वेव कर सकते, या ये नहीं कि वेव लेंथ नहीं कर सकते। ये पांचों हैं, और कभी कभी इनको आप पांच यानी डिफरेंट पॉइंट्स के तौर पर भी दे सकते हैं। फिर एक है कि बोथ शो रिफ्रैक्शन, रिफ्लेक्शन, इंटरफेरेंस एंड डायफ्रैक्शन, यानी दोनों ये वेव्स के फिनोमिना हैं। रिफ्रैक्शन भी दिखाती हैं, रिफ्लेक्शन भी दिखाती हैं, इंटरफेरेंस भी दिखाती हैं, एंड डायफ्रैक्शन भी दिखाती है। इनफैक्ट रिफ्रैक्शन और रिफ्लेक्शन तो आप ओ लेवल में करके आए हैं, इंटरफेरेंस और डायफ्रैक्शन हम इधर करेंगे। उसके बाद है, अच्छा इनको भी आप सेपरेट कर सकते हैं। अगर आपको एग्जामिनर 3 सिमिलरिटीज़ लिखने के लिए दे रहा है, आपको याद नहीं हो रही, तो आप ये भी लिख सकते हैं इनको ज़्यादा कि बोथ शो रिफ्लेक्शन, एक पॉइंट। फिर दूसरा पॉइंट लिखते हैं बोथ शो रिफ्लेक्शन। फिर तीसरा पॉइंट लिख सकते हैं बोथ शो इंटरफेरेंस। फिर बोथ शो डायफ्रैक्शन। अगेन इधर ओपिनियन फिर डिवाइडेड है कि कुछ एग्जामिनर्स इसको एक पॉइंट के तौर पर मानते हैं, क्योंकि ये सारे वेव फिनोमिना हैं, यानी ये सारे वेव फिना एक्सेप्ट दोनों वेव्स करती हैं, इसका एक प्रॉपर्टी है। कई इसको अगर याद ना हो तो आप इस तरीके से डील कर सकते हैं, वरना इस चीज़ से अवॉइड करें। उसके बाद है जो पांचवी प्रॉपर्टी के बोथ I have similar sinusoidal graphs of displacement against time and displacement distance। बेसिकली दोनों के ग्राफ्स भी बिल्कुल सेम होते हैं। इनफैक्ट ग्राफ से पता ही नहीं चलता कि ये ट्रांसवर्स वेव का ग्राफ है या ये जो है लॉन्गिट्यूडनल वेव का ग्राफ या लॉन्जिट्यूडनल का ग्राफ है। तो ट्रांसवर्स दोनों के ग्राफ्स बिल्कुल साइनोसाइडल शेप के होते हैं। साइनोसाइडल का मकसद ये होता है ये साइन ग्राफ या कोसाइन ग्राफ। तो ये इनकी सिमिलरिटीज़ हैं।